साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी राकेश कुमार, रिटायर्ड बैंकर, आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आज। क्योंकि मैंने शाखा में काम करने के दरमियान जो कठिनाइयाँ देखी हैं या जो मैंने अनुभव किया है अपने स्टाफ सदस्यों को कि उनको क्या क्या कठिनाई होती है काम करने में, उसी आधार पर मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। पार्टनरशिप अकाउंट आज का टॉपिक है। पार्टनरशिप अकाउंट हम पार्टनरशिप अकाउंट को कैसे खोलेंगे, अकाउंट कैसे ऑपरेट खोलेंगे पार्टनरशिप। तो सर्वप्रथम हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है। पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसका सेक्शन 4 ये डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप किसे कहेंगे। इसके मुख्य बिंदु यह है कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 and more persons to run a business, to share the profits and losses of the business carried on by all or any of them acting for। तात्पर्य यह है कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम मिनिमम 2 आदमी हो चाहिए और मैक्सिमम इस एक के अंतर्गत 100 आदमी है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई कर दिया है कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 आदमी और मैक्सिमम 50 आदमी हम रखेंगे। फिर पार्टनरशिप एक बिजनेस लाने के लिए होना चाहिए और उस बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उसको शेयर करने के लिए एक आपस में शेयर करेंगे। और इसका संचालन पार्टनरशिप फर्म का संचालन या तो सारे पार्टनर मिल करेंगे ज्वाइंटली या उनके द्वारा कोई चयनित व्यक्ति होगा जो अधिकृत पार्टनर होगा वो मैनेज करेगा। मैनेजिंग पार्टनर बोलते हैं उसको। जो पार्टनरशिप के कामों को जो मैनेज करेगा उसको हम मैनेजिंग पार्टनर बोलते हैं। तो पार्टनरशिप एक के अंतर्गत ये पार्टनरशिप की विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम विशेषता क्या है कि हर पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है। मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर हैं तो उसका पहले नाम होगा कि फर्म का नाम क्या रहेगा। मान लीजिए XYZ पार्टनरशिप फर्म है, उस फर्म के जितने भी पार्टनर होंगे वो आपस में दे आर एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करते हैं। फिर वो प्रिंसिपल भी हैं एक दूसरे के और एजेंट भी है। बहुत बड़ी खासियत है पार्टनरशिप की। पार्टनर जो है ये इंडिविजुअली भी लायबल है पार्टनरशिप फर्म में किसी डेट के लिए एंड ज्वाइंटली भी लायबल है। मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप फर्म में कभी नुकसान होता है तो पार्टनर्स के निजी संपत्ति से भी उसकी भरपाई की जा सकती है। पार्टनरशिप के अंतर्गत जब कोई खाता खोलने आपके पास आए सबसे पहले उसे आप यह पूछें कि क्या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं। पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी खाता खोलेंगे इसका हम। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्या से मिलता है, ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, उसका प्रमाण पत्र हम पाएंगे। सेकेंड, पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर आवश्यक है खाता खोलने के लिए, वो लेंगे। तीसरी चीज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है क्या? पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं वो मौखिक भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। जब हम लिखित एग्रीमेंट करेंगे एक दूसरे पार्टनर के बीच में तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो रिटन एग्रीमेंट के लिए हम उसका दस्तावेज लेंगे, उसमें जो तथ्य लिखे होंगे उसका अध्ययन करेंगे। पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम होगा, ऑपरेशन कौन करेगा, कितनी पूंजी है, कहाँ कहाँ बिजनेस चलेगा, कौन कौन सा बिजनेस, सारी चीज़ें उसमें लिखी होंगी। उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हम उनका पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट खोलने के लिए एप्लीकेशन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देंगे उनको हम। तो पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत जितने ही पार्टनर्स होंगे तो सभी सदस्य पार्टनर्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करेंगे एंड सभी जो पार्टनर्स हैं उनका KYC लेना चाहिए। और जो मैनेजिंग पार्टनर है उनका तो लेना ही लेना है। उनका KYC आप मालूम ही होगा आपको। ये अपने कस्टमर को जानने के लिए रिजर्व बैंक ने जो आदेश दिए हैं, रिजर्व बैंक ने जो गाइडलाइन दिया है उसका पालन करना पड़ता है कि आखिर ये पार्टनर है कौन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्टनर्स एंड वो कहाँ रहते हैं, एड्रेस कन्फर्मेशन ऑफ द पार्टनर्स। 2 चीज़ें लेनी है इससे, ये पार्टनर्स कौन है और इनका निवास कहाँ है, एड्रेस क्या है इनका। फिर पार्टनरशिप का जब दस्तावेज हम देंगे उसके बाद उनसे ये पूछेंगे कि भाई पार्टनरशिप का अकाउंट का संचालन कौन करेगा, अकाउंट ऑपरेट कौन करेगा। तो ये लोग डिसाइड किए होंगे पार्टनर्स अपने मीटिंग के दौरान, उसका एक रेजोल्यूशन देंगे कि भाई हमने ये किया कि हमने खाता यहाँ खोलेंगे, इस बैंक में खोलेंगे
और इस पार्टनरशिप फर्म का संचालन हमारे 2 पार्टनर से 3 पार्टनर जो भी हो वो करेंगे। तो वो पार्टनरशिप फर्म का जो सिग्नेचर कार्ड होगा उसमें उनका साइन करवाएंगे, जो ऑपरेटिंग पार्टनर होंगे उनका साइन हम लेंगे। कभी कभी ये होता है कि उसके बाद हम अकाउंट खोलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। पार्टनरशिप फर्म का नाम, उसके बाद जितने पार्टनर्स हैं उनके KYC रहेंगे, मैनेजिंग पार्टनरशिप KYC रहेंगे, और तीसरा चीज़ है बेनिफिशियल पार्टनर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म का जो इंटेक है, कैपिटल है, जो पूंजी है, उसमें मोर देन 10% हिस्सेदारी है किसी पार्टनर की है। तो जिन पार्टनर्स की पार्टनरशिप फर्म में मोर देन 10% कैपिटल की हिस्सेदारी होगी वो बेनिफिशियल पार्टनर माने जाएंगे। और बेनिफिशियल पार्टनर्स का भी KYC लेना है। मैनेजिंग पार्टनर के अलावा जो बेनिफिशियल पार्टनर्स होंगे, बेनिफिशियल ओनर्स होंगे इस पार्टनरशिप के, उनका भी KYC लेंगे और उनको इसमें लिंक करेंगे, उनको CIF में लिंक कर देंगे पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स जितने हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेवार है और सामूहिक रूप से भी जिम्मेवार है। फिर एक सवाल इसमें और आता है कि पार्टनरशिप में कौन कौन लोग पार्टनर हो सकते हैं। पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी जो लीगल पर्सन, ये दोनों पार्टनर हो सकते हैं। फिर ध्यान देने की बात है, ये पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर हो सकता है और एक कंपनी भी पार्टनर हो सकती है। लेकिन HUF पार्टनरशिप में शामिल नहीं हो सकता है। HUF को एक लीगल एंटिटी नहीं माना गया है इस पर्पस के लिए, तो वो इसका मेंबर नहीं हो सकता है। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनरशिप फर्म शामिल होती है तो जो शामिल होने वाली फर्म है उसमें जितने मेंबर होंगे, तो मान लीजिए 10 मेंबर है उस पार्टनरशिप फर्म में, जो इसका पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बन रही है या पार्टनर बनने जा रही है, तो 10 को जितने मेंबर होंगे उसको काउंट किया जाएगा उतना मेंबर। 10 मेंबर होंगे, 10 मेंबर एक्स्ट्रा काउंट किए जाएंगे, 10 मेंबर अतिरिक्त शामिल हो रहे हैं इस पार्टनरशिप फर्म में। ये कंपनी केस में सिर्फ एक पार्टनर माना जाएगा कंपनी को, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के मामले में वो सारे पार्टनर्स काउंट किए जाएंगे। अगर माइनर होता है पार्टनरशिप में तो क्या होगा? एज पर लॉ माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में एक नाबालिग को भी पार्टनर बनाया जा सकता है। नाबालिग कौन है? इंडियन रूल्स के अनुसार जिस आदमी की उम्र 18 साल तक नहीं है, he has not attained the age of 18 years, उसको हम माइनर कहते हैं, नाबालिग कहते हैं। चाहे वो नाबालिग नेचुरल इंडिविजुअल हो या कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड गार्डियन के अंतर्गत भी 18 साल के बाद ही उम्र के बाद ही मेजर होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड गार्डियन के अंतर्गत हो। तो 18 साल की उम्र का जो आदमी नहीं है उसे हम नाबालिग बोलते हैं। तो नाबालिग को हम इसमें शामिल कर सकते हैं पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप फर्म में हम शामिल कर सकते हैं उसको एज ए पार्टनर। लेकिन वह पार्टनर जो नाबालिग है सिर्फ लाभ में हिस्सा लेगा, हानि में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि वो हानि में हिस्सा उसको नहीं लेना है, सिर्फ लाभ का ही हिस्सेदार होगा। पार्टनरशिप में माइनर के शामिल होने के बाद अगर मेजर होता है, 18 साल की उम्र प्राप्त कर लेता है, तब क्या होगा? इसमें यह विधान है कि जिस दिन ये माइनर होगा, जिस दिन ये माइनर मेजर होगा, उसे 6 महीने के अंतर्गत 6 महीने के भीतर, मेजर होने से 6 महीने के भीतर, या जिस दिन माइनर को पता लग जाए कि अब हम इसके बेनिफिट में शामिल हो गए हैं और इसमें प्राप्त हो रहा है बेनिफिट हमको, उस डेट से जो भी लेटर हो दोनों में, मेजर्ड होने के 6 महीने बाद और उसको जानकारी हो जाए कि अब इसके लाभ हानि में हमको शामिल किया जा रहा है, उस डेट के 6 महीने के अंदर उसको पब्लिश करना पड़ेगा स्थानीय अखबारों में, न्यूज़पेपर में, कि अब हम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रहना चाहते हैं, तो 6 महीने के अंदर में पब्लिश नहीं करता है माइनर, तो उसमें माना जाएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म का हिस्सेदार हो गया और पार्टनर फुल फ्लेज पार्टनर हो गया है। तो उसकी जिम्मेवारी जिस दिन से पार्टनरशिप में शामिल था माइनर, उस दिन से काउंट होगी, सारे कृत्यों के लिए जिम्मेवार होगा। पार्टनरशिप के अंतर्गत ये चीजें हमें ध्यान रखनी है माइनर पार्टनर के केस में। फिर हम पार्टनरशिप के अंतर्गत अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो हमें यह करना चाहिए कि अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनरशिप अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो हम पार्टनरशिप को
बिजनेस चला रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे, उन सभी पार्टनर से सहमति ले लेंगे लिखित में, सबसे दोबारा फ्रेश मैंडेट ले लेंगे, नहीं मेरा पार्टनरशिप चलेगा, बिजनेस चलेगा। अगर ये चाहते हैं कि पार्टनरशिप नहीं चले मेरा, किसी का मान लीजिए डेथ हो गया, नहीं चलाना चाहते हैं पार्टनरशिप का, तो उस दिन अकाउंट का ऑपरेशन बंद कर देंगे और उसका बिजनेस का इनका जो भी बैलेंस होगा, जो पार्टनरशिप में मौजूदा पार्टनर्स को और जो पार्टनरशिप में डेथ किया है पार्टनर, उसके लीगल हेयर्स को उसका पेमेंट करेंगे, और पेमेंट बैलेंस है। किसी एक पार्टनर विवाद हो गया, मान लीजिए अगर वो लिख के दे दिया बैंक में कि नहीं हम पार्टनरशिप अकाउंट में जो चेक है उसको स्टॉप कर दिया जाए, तो कोई भी पार्टनर फर्म द्वारा काटे गए चेक को रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है। लेकिन अगर उस स्टॉक को पुनः कैंसिल कराना है उसको, उस चेक को पुनः प्रयोग में लाना है, तो इसके लिए सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। रुकने के लिए, स्टॉक चेक करने के लिए तो ही पार्टनर स्टॉप कर देगा, लेकिन और उस चेक को पुनः जारी करने के लिए सारे पार्टनर्स की लिखित सहमति की आवश्यकता है। तो इसमें हर पार्टनरशिप में बहुत बड़ी विशेषता है कि हर पार्टनर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट कौन कर सकता है? जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 करता है। जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे वही पार्टनरशिप में शामिल होंगे। कौन लोग शामिल नहीं होंगे? जो माइनर है, जो इंसेन है, जो साउंड माइंड के हैं, और जो एनिमी है, शत्रु देश के रहने वाले हैं, वो लोग पार्टनरशिप एक्ट में नहीं शामिल हो सकते, उनको मना ही है। तो पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स की जिम्मेवारी व्यक्तिगत रूप से भी है और सामूहिक रूप से भी है। इसको ऐसे समझ लिया जाए कि मान लीजिए किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है या पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, तो पार्टनरशिप के कर्ज को चुकाने के लिए जो पार्टनर्स हैं उनके व्यक्तिगत संपत्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर फर्म के संपत्ति से फर्म का कर्ज नहीं चुकता है तो उनके संपत्तियों का भी प्रयोग भी पार्टनरशिप के फर्म को चुकाने के लिए किया जा सकता है। ये मुख्य बातें हैं। मेन चीज़ आप पार्टनरशिप डीड जो देख लीजिए, पार्टनरशिप का पैन नंबर जो ले लीजिए और पार्टनर्स के सारे साइन कराइएगा। इसमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि डेबिट बैलेंस है, किसी लोन अकाउंट है किसी पार्टनर का, डेबिट बैलेंस जैसे ही पता लगे कि किसी भी फर्म में जो डेबिट बैलेंस है, पार्टनर्स का देहांत हो गया, फर्म का ऑपरेशन रोक दीजिए, क्योंकि रूल ऑफ क्रेडिटर्स लागू होता है इसके ऊपर, और पुनः सारे पार्टनर से पूछिए कि किसकी कितनी लायबिलिटीज है। उसका जो लीगल हेल्प होगा, जो पार्टनर का देहांत हो चुका है, वो उसको कन्फर्म करेगा। फिर उसके बाद फ्रेश अकाउंट खोल करके, फ्रेश सेंक्शन करके आप उसका चाहिए। ये है पार्टनरशिप के बारे में बहुत ही आवश्यक चीज़ें जो प्रैक्टिकली हम लोग ब्रांचों में देखते हैं, शाखाओं में देखते हैं। कई बार साथ ही पार्टनरशिप अकाउंट खोलने में कोई परेशानी होती है, उनके लिए मैंने अपने व्यक्तिगत जो बैंकिंग का जीवन रहा मेरा, उस आधार पर मैंने ये पाया और ये मैंने वीडियो बनाई इसीलिए कि हमारे साथी से लाभान्वित होंगे। तो उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा मेरा। आप इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।